एक चीज़ ये दिमाग में बैठा लीजिए, जो हम बताने जा रहे हैं चित्र, ये याद रहेगा तो अपने आप हर जगह करते रहेंगे आप। देखिए, सारा खेल केवल हेड और स्पाइन से है, बस हेड और स्पाइन से। इसके अंदर जो ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड की एक्टिविटी है, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड का जो न्यूरॉन्स है, इसमें बुढ़ापा नहीं आता है। हर चीज़ आपको डिके करेगा, रूसी हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन इसमें नहीं आता, कोई चेंज नहीं होता न्यूरॉन्स में। इनएक्टिव हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। पहले था कि न्यूरॉन्स कट जाए तो रिपेयर नहीं होगा, जबकि ऐसा नहीं है, हर चीज़ रिपेयर होती है। अब प्रूव हो गया कि रिपेयर होगा। ये जो चीज़ लगता था पहले ये नहीं होगा, प्रूव हो गया सब होता है ये। तो ये ब्रेन स्पाइनल का जो मेन चीज़ है, ये यहीं से हर जगह जाती है शक्ति। यहाँ से 31 जोड़ा स्पाइनल नर्व जाती हैं, जो हर जगह पावर ले जाती हैं, हर जगह पर। और यहाँ से 12 पेयर 12 जोड़ा ब्रेन से आती क्रेनियल नर्व, 12 जोड़ा क्रेनियल नर्व और 31 जोड़ा स्पाइनल नर्व। तो ये पूरे हर अंगों को ये फीड करती हैं। ये क्या फीड करती हैं? ये पूरे ब्रह्मांड में एक लाइफ फोर्स है वो। और लाइफ फोर्स क्या है? एनर्जी प्लस कॉन्शसनेस। कॉन्शसनेस क्या है? जो अनुभव करने की क्षमता, वो कॉन्शसनेस कहते हैं। जैसे हम टच फील कर रहे हैं या सुन रहे हैं, दोनों को जब मिलाइए तो इसको लाइफ कहते हैं, इसको लाइफ कहते हैं, इसको प्राण कहते हैं। तो प्राण में क्या है ना, ये प्राण चैतन्य है, ये एनर्जी चैतन्य नहीं है। प्रकाश को पता नहीं चलता कि पेन प्लेजर क्या है। हीट एनर्जी पेन प्लेजर नहीं है, अगर इसको आप जोड़ दीजिए कॉन्शसनेस से तो उसे प्राण कहते हैं। तो एनर्जी और कॉन्शसनेस मिल करके इसको ये घुसता है यहाँ पर, दोनों कंबाइंड फॉर्म। तो यहाँ ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड में एकत्र होता है। यहाँ से 31 जोड़ा नाड़ी के द्वारा स्पाइनल नर्व, 12 जोड़ी क्रैनियल नर्व तो पूरे शरीर में बढ़ता है। देखिए, एनर्जी दो फार्म है ना। एक एनर्जिक फार्म है जो इसमें कुछ संवेदना नहीं है, जैसे प्रकाश आ रहा है, इसको सुख दुख से पता नहीं है, सूरज से किरणें आ रही हैं या आग जला रहे हैं। तो अब लेकिन जो कॉन्शसनेस है, ये कॉन्शसनेस कहते हैं कि एक ऐसा चीज़ है जिसको ज्ञान कह लीजिए आप। ज्ञान क्या है? वही शांति है। शांति क्या है? वही आनंद। वही आनंद क्या है? वही सब कुछ है। तो इसका कोई बहुत एग्जैक्ट शब्द नहीं है कॉन्शसनेस का। चेतना कह लीजिए, चैतन्यता कह लीजिए। तो जो भी चेतना चैतन्यता है, लेकिन बिना किसी चीज़ को वर्क नहीं करेगा वो। उसे चाहिए कोई ग्रॉस मैटर चाहिए। तो एनर्जी ग्रॉस मैटर है ये। जब चैतन्य शक्ति, चैतन्य तत्व इससे जुड़ता है तो प्राण बनता है, लाइफ। फिर प्राण हर चीज़ को करता है। तो प्राण ही एक कंडेंस होकर के सब बना है, पूरी शरीर, और उसी से चलता है। इसको कैसे इजीली समझें? जैसे इलेक्ट्रिक वायर है। ये इलेक्ट्रिक वायर किससे बना हुआ है? एटम से बना हुआ है। ये इलेक्ट्रिक वायर है। ये बना हुआ एटम से। एटम किससे बना है? इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से, बीजान से, दुनिया भर के पार्टिकल है। और इसमें इलेक्ट्रिसिटी बहती, वो क्या है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्जेज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्जेज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस कंडेंस हुआ, इलेक्ट्रॉन बना। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ी, वही प्रोटॉन बन गया। तो ये सब मिल करके वायर बन गया। तो वायर जिससे बना उसे चार्ज हो रहा है ये। तो बॉडी जिससे बनी उसी से चार्ज होगी। किससे बनी है? लाइफ्ट्रॉन से बनी है। जैसे इलेक्ट्रॉन होता है, ऐसे लाइफ्ट्रॉन होता है। तो ये एक समझाने का तरीका है। कोई तरीका अपनाइए, उसमें कोई न कोई कमी रहती है, कभी समझाने की क्रिया पूर्ण नहीं हो पाती है। तो यहाँ से जब शक्ति आती है, जाती है, तब फिर करते क्या है हम? दिक्कत क्या होती है कि ज़्यादा निकल गई है। पता चला कि यहाँ से जितनी आई निकल रही है ज़्यादा। जब निकल रही ज़्यादा, पता अब काम नहीं कर पाएंगे, थक गए। अब जो थक जाते, काम नहीं कर पाते, रिजल्ट क्यों है? क्योंकि निकल गई ज़्यादा, जितनी आई थी, खर्च ज़्यादा हो गया। पैसा ले थे, 100 रुपये लेके चले थे, सब खर्च हो गया, बाकी चीज़ ले ही नहीं पा रहे हैं। तो इसमें जैसे आग जल गई, अगर आग की गर्मी ना निकलने दीजिए, उसका प्रकाश निकलने ना दे, तो आग बनी रहेगी, बुझेगी नहीं वो। क्योंकि आग की गर्मी, प्रकाश रेडिएट होता है ना, इसलिए बुझ जाती हो। हमें करना क्या है कि इस शरीर को तब तक रखना है जब तक इतना सेवा ना हो जाए, हर जगह झगड़े बंद हो जाएं, हर आदमी सुखी हो जाए, एक दूसरे को प्रेम करने लगे,
भाई कोई न कोई मार्ग दिखाएगा कि नहीं। मान लें कि आप इस मार्ग को दिखाते हैं तो आपका रहना बहुत ज़रूरी है। तो इसको कैसे रोका जाए, इसको कि जाए ना ये। तो जब हम अपने को फील करते हैं, अब हम सिर से पैर की उंगली तक अनुभव कर रहे हैं। अनुभव करने का मतलब हम लोकेट कर रहे हैं, पैर कहाँ है, हाथ कहाँ है, पीठ कहाँ है, पेट, सीना, गला, चेहरा, सिर कहाँ है, ठीक लोकेट की। और कैसे फील करें, अब कड़ा ढीला करके फील कर रहे हैं। कितना देर कड़ा ढीला करेंगे, बोरियत लग रही है, ठीक है भाई, चलो फर्श का पोछा लगा रहे हैं, दीवार साफ कर रहे हैं, माँ की सेवा किए, ये कपड़ा साफ किए, खाना बनाए, जो कुछ किए, एक्टिविटी किए। उस एक्टिविटी में इसमें चेंजेस होगा। एक्टिविटी का एम क्या है, अपने को फील करना। अपने फील क्यों करेंगे, क्योंकि एक लक्ष्य है कि हम पृथ्वी पर रहे जब तक चाहें। तो अपने फील करें, पृथ्वी पर कैसे रहेंगे, जब फील करेंगे तो जो शक्ति जा रही है, मान ली कि जा रही है 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, मान ली 5 यूनिट जा रही है। अपने फील करेंगे तो 4 लौट आई, पूरा नहीं लौटती, कुछ अंश तो जाता ही है। जब 4 लौट आए तो अधिकतम लौट आए तो यहाँ इकट्ठा होने लगेगी। और चीज़ जैसे आपसे हमको शक्ति आ रही है अपने आप चाहें या ना चाहें, आपसे रेडिएट हो रहा है। अगर हम आपसे प्रेम करते हैं तो आपकी शक्ति बढ़िया वाली ले लेंगे। हम घृणा करेंगे तब भी शक्ति आएगी आपसे, हमें रुकेगी नहीं, तब उतना नहीं ले पाएंगे हम। जैसे ब्रह्मांड में आसमान के हर बिंदु से तारा है, आकाश गंगा है, सौरमंडल है, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, हर एड़ परमार सबसे शक्ति आ रही आपके पास। होता क्या, अंदर भी जाती है, प्रवेश करती है। हम अपने को जब फील करते हैं, हर चेंजेस हमने एक्सेप्ट किया, लव किया, तो एंट्री फ्री हो जाती है। जैसे हम आपके पास आए और पता चला कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है, हम फिर आने में हेज करेंगे, हम बड़ी मजबूरी में आएंगे। अगर एंट्री फ्री हो गई, आप खुश हो गए, तो हम आराम से चले गए। हम तो सिर से पैर की उंगली तक इसमें एकाग्र होकर के जब हम खुश हो जाते हैं, इसकी अनुभूति पाकर, तो पूरे ब्रह्मांड जो आ रहा है लाइफ ट्रांस, उसको इजी एंट्री हो जाती है। इसलिए सिर से पैर की उंगली तक इसकी अनुभूति को पा करके खुश रहना, ये बहुत बड़ा काम है। ये इतना बड़ा काम है कि जब हम खुश रहेंगे तो हमारे हाथ का हर बिंदु आपसे जुड़ा है, इनविजिबल रेज से। आप ही से नहीं जुड़ा है, पृथ्वी के हर कण से जुड़ा है। ब्रह्मांड में कहीं भी चले जाइए, वहाँ से जुड़ा है ये। तक हम इसको देख करके खुश हो रहे हैं तो खुशी की तरंग वहाँ तक पहुँचेगी हमारी। हम हैप्पी हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, अपने फील करके हम देख के आ रहे हैं, सबको खुशी दे रहे हैं हम। तो अपने को फील करके खुश रहना, हर अनुभूतियों को आनंद के रूप में स्वीकार करना बहुत बड़ा सत्कर्म है ये। तो इसको करने से 2 एडवांटेज हुई। हम हर जगह के तरंगों को अपने अंदर लिए और जो बाहर जा रही थी उसका बाहर जाना कम हो गया। अगर 5 यूनिट गई तो 4 हमने रिटर्न कर लिया। तो इसके बाद आउटकम क्या होगा, कोई चीज़ जब बहिर्मुखी होती है तो उसको कहते हैं पश्चिम। पूरा पश्चिम ही होता है। पश्चिमी जगत में क्या है, माया है, और पूरब में क्या है, ज्ञान है। कहा जाता है ना पूरब में ज्ञान है। तो अगर पूरब में ज्ञान है तो रिसर्च यूरोप में क्यों हुआ भाई, एंटीबायोटिक्स यहाँ क्यों नहीं बनी, हर चीज़ रिसर्च वहीं क्यों हो रहा है, हमें तो हुआ नहीं कोई रिसर्च। तो उसका पूर्व पश्चिम वो नहीं है। हम जब बाह्य जगत के बारे में सोचते हैं, क्या घर बना ले, मकान बना ले, ये ज़मीन हो जाए, वो ज़मीन हो जाए, हमारा नाम हो जाए, न्यूज़पेपर में नाम निकल आए, हमें प्राइज़ मिल जाए, ये क्या है, बहिर्मुखी हो गए हम। तो बहिर्मुखी अगर हो गए तो उसको कहते हैं हम पश्चिमी धारा में हैं। पश्चिमी धारा हम बना लेंगे, सब आदमी जो चाहता बना लेता है, चाहे बनाते में ख़त्म ही हो जाए लेकिन बना लेगा वो। कोई चोरी करना चाहेगा कर लेगा वो, जब चोरी करने मन नहीं लगेगा तब पकड़ा जाएगा वो, जब तक मन लगेगा पकड़ नहीं सकता उसको कोई। तो जब ये पश्चिम दिशा की ओर गए तो हमको तो चाहिए नॉलेज, तो जब पीछे की तरफ लाए तो पूर्वाभिमुख हो गया है। जब पूरब में आ गए, अब जब पूरब में आ गए तो हमको ज्ञान मिलेगा। अच्छा, ये नीचे है, इसको कहते हैं साउथ, इसको कहते हैं नॉर्थ। अपने अंदर इसी से दिशा मिली है, ये नॉर्थ साउथ और वेस्ट और ईस्ट। तो जब ये भर जाता है, ये पूरा भर गया, इतना भर गया पूछिए नहीं। जब भर गया तो होगा क्या, जैसे नदी बह करके समुद्र में जाता है पानी, ऐसे जब भर जाएगा ये तो ऊपर की तरफ उठेगी लाइफ फोर्सेस की। जब ऊपर की तरफ उठेगी तो यहाँ इकट्ठा होगी, यहाँ इकट्ठा होती गई, इकट्ठा होती गई। देख रहे जो अवतार होते पीछे बनाते हैं, ऑरा बनाते हैं, तो उसका सिंबल है कि इनकी पूरी शक्ति ऊर्ध्वमुखी हो गई। तो ये जो ऊपर हो गया
जब ऐसा होता है तो हमारा लाइफ फोर्स, हम यहाँ, हमारा मन यहाँ होता है इस वाले में। ये है सुषुम्ना नाड़ी, ये है बज्रा नाड़ी और ये है चित्रा नाड़ी। तो जब चित्रा में हमारा मन चला जाता है तब हम अतीत, वर्तमान, भविष्य तीनों में एक साथ रहते हैं। जब तीनों में एक साथ रहेंगे तभी हम सुरक्षित हैं। नहीं पता चला हम चींटा की तरह जा रहे हैं, इधर से आ गया, पानी बह गया, हम बह गए, हमको पता नहीं था पानी बहा ले जाएगा। भविष्य दिख ही नहीं रहा है, पता चला कि पता नहीं क्या होने वाला, पता नहीं है कब क्या हो जाएगा। तीसरे अध्यात्म में क्या होता है, हम अपने अंदर इतनी एकाग्रता बढ़ाएं कि अपने सिर और रीढ़ में सुषुम्ना के अंदर ये बज्रा, बज्रा के अंदर चित्रा, जब चित्रा हमारा मन चला जाएगा तो हम सुरक्षित हो जाएंगे। तो कैसे जाएगा ये, इसको जाने के लिए कई तरह से समझाया जाता है और एक तरह से कोई भी समझाई समझ में नहीं आता। इसलिए ना कोई चीज़ समझिए तो एक्सरे करते हैं, फिर एमआरआई करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं, सीटी स्कैन करते हैं, तब भी समझ में नहीं आया तो सीबीसी करते हैं, न जाने क्या क्या करते हैं, तब भी समझ में नहीं आया। कहते थे साइकोसोमेटिक सिकनेस है, बीमारी नहीं है आपको। तो इनफैक्ट इसको समझने का तरीका बड़ा सरल है। एक तो ये व्यू है, ये दूसरा एक व्यू इसको समझने का ये है जिसको पंचकोशी परिक्रमा कहते हैं। पंचकोशी क्या, कोश कहते हैं क्षेत्र को। तो मान लें कि एक प्रभु हैं जो सर्वव्यापी हैं, सर्वज्ञ हैं, ये आनंद हैं, हर जगह यही हैं, लेकिन एक है, अद्वैत है। तो अगर सर्वज्ञ सब कुछ आता है तो एक सन एक नहीं हो सकते, तो एक ज्ञान नहीं है। तो अगर सर्वज्ञ है तो एक सन एक होने का भी ज्ञान है। तो एक सन एक होने क्रिया में पहला कोश बना जिसको आनंदमय कोश कहते हैं, जो देवताओं का क्षेत्र है। फिर दूसरा कोश बना जो ज्ञान में क्षेत्र है, जहाँ बुद्धि से काम हम करते हैं, मनुष्य बना। फिर तीसरा कोश बना जो मनोमय क्षेत्र है, जहाँ जीव जंतु हैं ये। फिर बना प्राणमय क्षेत्र है जो वनस्पतियाँ हैं ये। फिर अंत में अन्नमय क्षेत्र है और परमाणुओं का क्षेत्र है। इस तरह से ये पंचकोशी बनी, 1 2 3 4 5। तो पंचकोशी परिक्रमा की जाती है। लोग ये ना समझ करके 5 कोस घूमते हैं। और पंचकोशी परिक्रमा क्या होता है, बीमारियां दूर होती है, थकावट दूर होती है, सब चीज़ मिलता है, और उसमें ऐसा तो होता नहीं। तो जब हम अपने अंदर एकाग्र होते हैं तो पहला इससे इंट्रैक्शन होगा अणु परमाणुओं से। पता यहाँ खुजली होने लगी, यहाँ ये होने लगा, चुन चुन होने लगा, ऐसे होता है सब। हाँ, ये सब होता है। तो ये हम अन्नमय कोश में हमारा मन जा रहा है तो अणु परमाणु के रिएक्शंस फील हो रही हैं। तो उसे रुकिए मत, इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करें, उसे प्रेम करना पड़ता है। प्रेम कैसे करेंगे, प्रेम का शस्त्र यही है। अगर भ्रूमध्य पर मन एकाग्र है और सिर और रीढ़ को अनुभव कर रहे हैं तब आप प्रेम कर लेंगे आसानी से, नहीं तो होता नहीं, आदमी छोड़ देता है ध्यान मान। फिर भ्रूमध्य पर मन एकाग्र है, सिर और रीढ़ कहाँ है अनुभव किए हैं, फिर एकाग्रता बढ़ा रहे हैं। पता चला यहाँ चुन चुन होने लगा, यहाँ खुजली होने लगी, पता चला सिर में जुआ पड़ गया है, क्या ये क्या हो गया, क्या अजीब अजीब सुबह उबासी आ रही है, नाक में साइनस निकलने लगा, गले में खांसी आने लगी। तो पता चला अब बाथरूम जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ होता है, लेकिन करते जाइए, रुकिए मत, घबराइए मत। तब आपको प्राणमय कोश जगेगा। जब प्राणमय कोश जगेगा तो आपके अंदर प्रोटीन डिफिशियंसी पूरा होने लगेगी। अपने अंदर वनस्पति जगत है, ये जगने लगेगी तो आपको फिर वाइटमिन बाहर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ढेर सारे खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पता चला कि एक ही चीज़ खाए खूब एनर्जी है, कोई आदमी 20 चीज़ खा रहे हैं, कमज़ोर हैं ये। तो इस तरीके से लेकिन अंदर बढ़ते जाइए। फिर आपके अंदर जब मनोमय कोश जगेगा तो अपने जीव जंतुओं में भी बहुत सी शक्ति होती है। इससे जानवरों को पाला जाता है, उनको खाएंगे नहीं, उनको पाल करके शक्ति लेंगे। अगर आपके घर के चारों तरफ जानवर रहें तो इकोसिस्टम बहुत अच्छा होता है। जानवर पानी वाले भी रहे, मछली भी रहे, बकरी भी रहे, कोई चिड़िया भी रहे, कोई गाय भी रहे, भैंस रहे, सब जानवरों का घर अगल बगल रखने की इसलिए परंपरा थी कि उससे एनर्जी आती है। लेकिन अपने अंदर जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा मनोमय कोश जगने लगता अपने आप। फिर बाहर के शक्ति की जरूरत नहीं पड़ती जानवर के पास जाने की, अपने आप अंदर से आएगा, वो हाई क्वालिटी की होती है। फिर और अंदर जाइए तो बुद्धि क्षेत्र जगता है, फिर बहुत जीनियस हो जाते हैं।
फिर जो सोचेंगे थकेंगे नहीं, सोचते ही जाएंगे हम। जो चीज़ चाहेंगे कर ही ले जाएंगे हम। लेकिन जब कर ले जाएंगे तो हमको ये चाहिए भाई सबके लिए करें। तभी सबके लिए नहीं मन करा, भाई अपने में जुटे हैं हम। भाई आइंस्टाइन है ठीक, हम खोज कर रहे हैं, हमको डिस्टर्ब मत करिए। पता चल उनकी बीवी भी छोड़ दी है, ये तो जब देखिए मैथ ही लगा रहे हैं, घर ही में शांति नहीं है, लेकिन वो लगा रहे हैं, उसे मस्त हैं वो। तो हमें और ध्यान करना है, आनंद में कोष में आ जाए, तो हम जो कुछ करें सबके लिए करें। तो इससे अभ्यास करते करते जब हमारी अंतर यात्रा होती है, पंचकोशी परिक्रमा, जब आनंद में कोष में आ जाते हैं, तब जाइए हम उदार हो जाते हैं और ज्ञानी भी हो जाते हैं। तो हमें संपूर्ण ज्ञान भी हो जाता है, और इतना ज्ञान हो जाता है फिर ज्ञान की कमी नहीं होती है। इतने उदार हो जाते हैं कि ज्ञानी आदमी बहुत विनम्र रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा कि दूसरा डरने लगे तो पास ही नहीं आएगा। बच्चों के साथ बच्चों की तरह रहेगा, बड़े के साथ बड़े की तरह रहेगा, अज्ञानी के साथ अज्ञानी की तरह बोल देगा वो, उसको न डर लगे। तो हम लोग का लक्ष्य होता है यही, इस क्षेत्र में जो चीज़ विकसित होता है उसको चित्त कहते हैं। ये दृढ़ता वाला चित्त, इसी चित्त को महत्तत्व कहा गया है दर्शन में। सबसे महत्तत्व से प्रकट हुआ है, इसी को हृदय कहा गया है। कहते हैं भाई हृदय से काम करेंगे, ये हृदय से कैसे काम करेंगे? हृदय तो काम कर ही रहा है, जिसको हृदय कहते हैं। तो ये हृदय की बात नहीं है, ये हृदय की बात है। तो सब मिला करके हमें करना क्या है? कुछ नहीं। जैसे हम गाड़ी में जा रहे हैं, कहीं कुछ भी जा रहे हैं, कुछ नहीं करेंगे। शरीर कहाँ है हम याद रखेंगे, भ्रूमध्य कहाँ याद रखेंगे। आपसे बात करेंगे तो आपके भ्रूमध्य को ही देख के बात करेंगे, बाकी कहीं निगाह नहीं रहेगी। भ्रूमध्य या भ्रूमध्य के ऊपर आपका जो भी हो, तो फिर हमारे आपकी बात बहुत जेन्युइन होगी, बहुत कंड्यूसिव होगी, कोई क्लैश नहीं होगा, ईगो नहीं होगा। फिर हम कोई चीज़ छिपा नहीं पाएंगे, आपको भी जो समझ में आ जाएगा हम क्या बोल रहे हैं। तो हर आदमी एक दूसरे को भ्रूमध्य देख के बात करे। इसे टीका लगाने की परंपरा चली ना, लेकिन फिर टीका लगाने में दम होने लगा, खरे हम तो ज्ञानी हैं, बाकी सब मूर्ख हैं। लेकिन बिना टीका लगाए अगर भ्रूमध्य पे ध्यान कर लिए तो उचित होता है। तो ये पूरा एक फिलॉसफी है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट, इसको याद रखने में। अपने अंदर धीरे जाते जाते हम वहाँ तक इंतज़ार करें कि हमको अतीत वर्तमान भविष्य दिखे, और दिखता है। तो ये पूरा याद रखिए, इसका हम वीडियो भी आपको दे देंगे, 2-3 बार इसको सुन करके रिवाइज कर लीजिएगा।